अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज बहुत अहम नावल लेकर हाजिर हुआ हूँ। उदास नस्लें, ये अब्दुल्ला हुसैन साहब का लिखा हुआ है और इसी नावल की वजह से अब्दुल्ला हुसैन हुसैन साहब को आदम जी अवार्ड से नवाजा गया और कमाल फ़न अदब इनाम से भी नवाजा गया। अब्दुल्ला हुसैन साहब 1931 को पैदा हुए थे और 2015 में इनकी वफात हुई। उनका असल नाम मोहम्मद खान था। ये जो नावल है ये भी पाकिस्तान की तकरीबन जो हिस्ट्री है पार्टीशन से पहले की और पार्टीशन तक की जो हिस्ट्री उसमें बताई गई है। इसमें पहली जंग अजीम से लेकर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मुश्तरका कल्चर, फिर जिद्दोजहद आज़ादी, जलियांवाला बाग का वाक़या, इन सब के कर्बनाक नाज़िर होती हुई फिर तक़सीम हिंद के वाक़यात और वो जो कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा हुई थी, वो सब पर मुश्तमिल है। और इसमें असल जो मेन जगह है वो रोशनपुर गांव है जो पंजाब और दिल्ली के सरहद पर वाक़ है। इस नावल के 3 बड़े हिस्से हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से है। इस हिस्से में हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत के राज का बयान है कि कैसे उन्होंने हुकूमत की थी। इस गांव में कई मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। इस गांव को बसाने वाले स्पेशली जो रोशन आगा थे, ये एक मामूली किसान थे, मगर कर्नल जॉनसन जो एक अंग्रेज अफसर था उनकी जान बचाकर एक बड़े जिम्मेदार बन गए थे। रोशन आगा के दोस्त एक यार मोहम्मद बेग, वो भी रोशन आगा की इनायत से छोटे मोटे जिम्मेदार बन गए। यार मोहम्मद के फिर इंतकाल के बाद रोशन आगा ने उनके 2 बेटे थे, न्याज बेग और अयाज बेग, उनको अपनी निगरानी में ले लिया। ये जो न्याज बेग था ना, ये जरा बदमाश किस्म का था और एक दिन उसे असर साजी के जुर्म में सजा भी हो गई। तो फिर न्याज बेग के बेटे नईम की परवरिश अयाज बेग जो उसका भाई था ना, उसने की और उसे कलकत्ता ले गया। वहां से नईम ने सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। खासा पढ़ा उसने माशाल्लाह। रोशन आगा ने दिल्ली में खूबसूरत हवेली तामीर कराई और उसमें रहने लगे और उसका नाम रोशन महल रखा। अयाज बेग अपने भतीजे नईम के साथ कभी कभी रोशन महल में मुख्तलिफ पार्टियों में शिरकत के लिए भी आता रहता था। वहां उसकी फिर मुलाकात अजरा से होती है जो रोशन आगा की बेटी है और ये उसे पसंद करने लग जाता है। इस दौरान फिर जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई। नईम फौज में भर्ती हो गया और फौज के साथ फिर वो अफ्रीका गया और उस जंग से में वो फिर जब बचकर वापस आया, क्योंकि ये अकेला इंसान था जो कोई जंग से बच के वापस आ रहा था, तो गांव वाले ने उसकी बहुत इज्जत अफजाई की। नईम को चैन नहीं आया और उसके अंदर समझो अंदर से यूं समझे कि वो उदास था, किसी तरह चैन नहीं आया। तो उससे फिर वापस आकर जो है ना वो कांग्रेस का हिस्सा बन गया। उसने सियासत शुरू कर दी। कुछ शरपसंद नासिर नईम की जहन साजी करते हैं, ठीक, और वो उससे दहशतगर्द बन जाता है। कुछ अर्सा बाद गांव वापस आकर फिर वो अजरा से शादी कर लेता है। हालांकि अजरा की मां नहीं मानती, लेकिन ये जबरदस्ती करके शादी कर लेता है। जंग अजीम अव्वल की जो तफसीलात है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तकरीबन 100 सफ़हात पर यहाँ पे इस नावल में बताई गई है। अब इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है, उसका उन्वान है हिंदुस्तान। नावल का दूसरा हिस्सा 1916 से शुरू होता है। इसमें जालिम जिम्मेदारों का जो मजलूम किसानों का इस्तेहसाल करते हैं वो दिखाया गया है, जिसकी वजह से दहशतगर्द गिरोह जिसमें नईम भी शामिल है धमाके करके अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जिच करते हैं। नईम की इस दौरान दहशतगर्द गिरोह की अछूत एक लड़की थी शीला, उससे दोस्ती हो जाती है और दोनों पूरी पूरी रात बातें करते रहते हैं। ये नईम को बाद में दहशतगर्द गिरोह से निकाल भी लाती है और ये नईम की गर्लफ्रेंड बनी हुई है। नईम की असल बीवी तो अजरा है। नईम और अजरा सियासत में दिलचस्पी लेते हैं और नईम कांग्रेस की मेंबरशिप भी हासिल कर लेता है। इस दौरान फिर जलियांवाला बाग का वाक़या हो जाता है और एहतजाजी तहरीक का आगाज हो जाता है। नईम और उसकी बीवी भी इसमें शरीक होती है, लेकिन अजरा को गांव की जिंदगी से बोरियत मालूम होने लग जाती है, वो फील होने लग जाती है और वो फिर शहर वापस चली जाती है। कुछ अर्सा बाद नईम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको फिर रिहाई मिलती है तो वापस आता है। तो उसके बाद उसको फालिज का अटैक होता है। कुछ माह बाद वो सेहतमंद हो जाता है और उसके बाद वो वजारत तालीम में सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच जाता है। तीसरा हिस्सा इसका उसका उन्वान है बंटवारा। फिर 1947 की लड़ाई में नईम तकसीम हिंद के बाद मुसलमान मुहाजिरों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ हिजरत करता है। रास्ते में हिंदू हमलावर उसे मार डालते हैं। अजरा और उसका खानदान पाकिस्तान चले जाते हैं और इस तरह ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। इस नावल में कुछ चीज़ें
मैं समझता हूँ कि उस हिसाब में नहीं है जो होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे नावल को उन्वान उदास नस्लें रखा हुआ है, हालांकि इस नावल में सिर्फ एक अकेला नईम उदास है। कैसे उदास है कि शुरू में वो फौज में शामिल होता है, बाद में वो कांग्रेस में यानी सियासत में आ जाता है, फिर वो दहशतगर्द बन जाता है, फिर वो तंजीम किसानों की तंजीम होती है उसमें शामिल हो जाता है, वगैरह वगैरह। कहीं जगह भी उसको चैन नहीं आ रहा होता। तो एक बंदे पर अगर अकेला एक इंसान उदास हो तो उसको हम सब पर, नस्लों पर फिट नहीं कर सकते। दूसरा, नईम ने सीनियर कैबिनेट तालीम हासिल की थी, और लेकिन एक शुरू में सिर्फ सिर्फ फौजी बनता, उसको तो बहुत बड़ा अफसर बनना चाहिए था, कम से कम कैप्टन बनता। तो लेकिन और बाद में फिर वो वजारत तालीम में सेक्रेटरी को तक आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें तजाद नजर आता है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें खुलाफत उस्मानिया का जो टूटने का जिक्र नहीं है ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और नंबर 4, इसमें कुछ मुकालमे बहुत ज़्यादा तवील है, वो यूँ लगता है जैसे कि वो तकरीर हों, और कुछ जगहों पर तहरीरों में गैर ज़रूरी तफसील जो है वो दी गई है। अच्छा, इस नावल की एक बहुत बड़ी खूबी, इसमें जो मंजर कशी की गई है वो बहुत कमाल की है। मसलन मैं कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूँ जिसमें मंजर कशी की गई है, कि वो उससे आपको पता चलेगा कि अब्दुल हुसैन साहब को मंजर कशी करने में मलका हासिल है। रोशन महल के बाग में मुकद्दस चर्बी की रोशनी में खामोशी से खाना खाया जा रहा था। सफेदे के ऊंचे दरख्त साकित खड़े थे। एक फवारा खामोशी से पानी उछाल रहा था। सारी फिजा तिलस्मी थी। मिस्री आसमान पर सूरज तेजी से चमक रहा था। जमीन यूं खुश्क और सख्त थी जैसे बरसों से पानी की शक्ल न देखी हो। रेस कोर्स बहुत बड़े दायरे की शक्ल में था जिसके 3/4 रकबे पर कैंप फैला हुआ था। जनूब में भूरे रंग की खुश्क पथरीली पहाड़ियां थी जिनके पत्थर सूरज की मुसलसल तपिश और तेजी से स्याही माइल हो चुके थे, और उन पर उसी रंग की पहाड़ी बकरियां न जाने क्या चरा करती थी। मशरिक में रेगिस्तान था और जा बजा चमकती रेत। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी मंजर कशी कितनी कमाल की थी। तो ये नावल था उदास नस्लें। ये सिलसिला शुरू किया हुआ है नावल की समरी में जो है ना, वो बहुत बड़े जो मशहूर नावलों की समरी बताता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।